फ्रेंड्स नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज तारीख है 21 दिसंबर 2021। 21 दिसंबर 2021 के तक के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के विदेश मंत्रियों की परिषद का 17वां सत्र कहाँ आयोजित हो रहा है। कहाँ आयोजित हो रहा है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद कहाँ है? पाकिस्तान। और ये किस विषय पर हो रहा है? अफगानिस्तान के विषय पर। कह रहा है कि अफगानिस्तान विल बिकम बिगेस्ट मैन मेड क्राइसिस इफ वर्ल्ड डज नॉट एक्ट, सेज PM इमरान खान। ठीक, इसका मतलब ये है कि जो अफगानिस्तान में क्राइसिस चल रहा है, इसके लिए इनका कहने का मतलब ये है कि अगर विश्व ने इनको मान्यता नहीं दी और अफगानिस्तान का जो विदेशी बैंकों में पैसा रखा हुआ है अगर वो नहीं मिला तो यहाँ पर मतलब लोगों के लिए बहुत बड़ी क्राइसिस हो जाएगी। इसके लिए इन्होंने वर्ल्ड बैंक जैसी चीज़ों को भी यहाँ पर इनवाइट किया और तालिबान सरकार को मान्यता दिलाने का इन्होंने प्रयास किया। इस तरीके से अगर हम लोग OIC के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए OIC की अगर हम लोग बात करें, टोटल इसमें पहले सदस्य कितने हैं? 57 देश हैं। ठीक, और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। अच्छा, 1969 में हुई थी। इसका मेन रीज़न क्या था? इसका क्या है? फर्स्ट OIC चार्टर एडॉप्टेड इन 1972। 1972 में इसका मतलब वो किया गया था। काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, जनरल सेक्रेटरी और इस्लामिक समिट, वो इन सारी चीज़ों का इसमें वो होता है। ठीक, अगर हम लोग इस्लामिक की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी, इसका मेन कारण ये था जब इजराइल के युद्ध के समय इजराइल और अरब कंट्रीज़ का वार हुआ था, इसमें अरब कंट्रीज सारे हार गए थे, तब इन्होंने OIC की स्थापना की थी। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाल ही में भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन का नाम क्या है? तो इसका भैया नाम क्या था? मिशन समुद्रयान होगा। क्या नाम होगा? मिशन समुद्रयान। अच्छा देखो, अभी तक हम लोग स्पेस मिशन की बात करते थे और इसमें मेन योगदान कौन कर रहा है? इसरो की मदद ली जा रही या मैन मिशन है। ठीक, इसमें जैसे सबमरीन अभी तक कितने तक जाती थी? 1 किलोमीटर तक, लेकिन यह 6 किलोमीटर की गहराई तक, समुद्र की गहराई तक जाकर के यहाँ पर विभिन्न चीज़ों की खोज करेगा। अच्छा, इसके पहले कौन कौन से देश कर लेते थे? US, रसिया, जापान, चाइना, फ्रांस, ये सारे देश। और अब भारत इस कौन सा नंबर का देश बनेगा? 6ठे नंबर का देश बनेगा। ठीक, अब ये देखिए क्या कह रहा है। इंडिया हैज़ प्लान्ड टू सेंड अ मैन मेड मिशन टू स्पेस टू द बॉटम ऑफ द ओशन एट द सेम टाइम रफली 2024। ठीक, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को याद रखना है। अच्छा देखिए, इसमें करेगा क्या? समुद्र की धरती वाली सतह पर खजाना है तथा समुद्र में गहराई में जाने पर पानी में मिठास बढ़ती है। ठीक, अच्छा इसमें मिलने के क्या क्या आसार हैं? कापर है, निकिल है, बहुत सारी चीज़ें भंडार इसमें मिल सकते हैं। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, अमृतसर पंजाब में स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो देखिए, जब हम लोग स्वर्ण मंदिर के बनवाने की बात करते हैं तो 1577 में चौथे गुरु रामदास ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक, किसने शुरुआत की थी? रामदास ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन इसको पूरा कराने का कार्य गुरु अर्जुन देव ने किया था। इसलिए यहाँ पे तो जैसे इन्होंने दोनों ऑप्शन हैं, लेकिन वहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन दिया होगा, या तो रामदास दिया होगा या अर्जुन देव दिया होगा। अच्छा, यहाँ पर बेदबी का मामला क्या हुआ? बेअदबी के मामले की बात करें तो कह रहा है कि गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक को सिख गुरु के समान दर्जा दिया गया। मतलब जो गुरु ग्रंथ साहब है उसी को गुरु के समान माना गया है। यहाँ पर 18 दिसंबर को एक युवक पहुँच जाता है और वहाँ पर तलवार लेकर के और उस पर हमला करता है, जिस कारण से उसको वहाँ की पब्लिक तुरंत वहाँ पर मतलब उसको भीड़ के द्वारा उसे मार दिया जाता है, जिसको मॉब लिंचिंग कहा जाता है। और बेअदबी की घटनाएं अक्सर आस्था के साथ खिलवाड़ के नाम पर होती रहती हैं। इसलिए इन चीज़ों के साथ में देखिए क्या रहा है, आस्था से खिलवाड़ पर मौत की सज़ा। कि मतलब जब आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, उस युवक ने तलवार से गुरु ग्रंथ साहिब पर आक्रमण किया तो वहाँ की पब्लिक ने उसको वहीं पर मार दिया। उसके बाद में हमारा जो अगला प्रश्न है
कि हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पारंपरिक बैलगाड़ी रेसिंग कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति दी, जो किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया था? कब किया गया था भैया? 2014 में। देखिए इसमें क्या होता है कि इसको प्रतिबंधित किस उस पे किया गया था? पशु क्रूरता अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के आधार पर इस पर रोक लगाई गई थी। अच्छा, इसके साथ में और किस पे रोक लगाई गई थी? जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू भैया कहाँ का है? तमिलनाडु का है। अगला कंबाला। कंबाला कहाँ का है? कर्नाटक का। अच्छा, अगर हम लोग बात करें, जब इस समय सुप्रीम कोर्ट की बात चली रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? वो भी आप लोग बता दीजिए। NV रमन्ना। ये किस नंबर के हैं? 48वें नंबर के हैं। अच्छा, वर्तमान में महिला जजों की संख्या कितनी है सुप्रीम कोर्ट में? 4 महिला जजों की संख्या है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की जब बात चली रही है तो एक आप लोग और प्रश्न बताइए। अच्छा, ये बताइए सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखी न्यायालय है, किस अनुच्छेद में लिखा है? हमने बोला सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखी न्यायालय है, ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो भैया अगर अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 129 में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखी न्यायालय है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग राजस्थान में कैमल रेस होती है, पीपल राइड एंड पार्टिसिपेट इन द रेस। ठीक, उसके बाद में हम लोग अगले प्रश्न पे वर्क करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आंकड़ों के अनुसार भारत पर 2021 तक कितना विदेशी कर्ज है? तो भैया कितना विदेशी कर्ज है? 570 बिलियन डॉलर। ठीक, जब 570 बिलियन डॉलर है तो ये किन किन मदों में किस किस तरीके से लिया गया है? आप लोगों को याद होगा, ये इंटरनेशनल जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया या ADB हो गया, जितने और विभिन्न देशों से जो कर्जा लिया गया, इस तरीके से। अगर हम लोग कर्जे की बात करें तो 1950 में भारत पर जो कर्ज था वो कितना था? 380 करोड़। ठीक, और अब कितना है? 570 अरब डॉलर। अब हम लोग इसकी अगर बात करें तो ये देखिए 2014 से अब तक कितना कर्जा लिया गया? 124 अरब डॉलर। और 2006 से 2013 तक कितना कर्जा लिया गया? 270 अरब डॉलर मनमोहन सिंह सरकार ने लिया था, और 124 अरब डॉलर 2014 से अब तक 2021 तक PM मोदी ने 124 अरब डॉलर का कर्जा लिया। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे SJFI खेल 2021 से सम्मानित किया है? तो भैया किसे सम्मानित किया है? ये भैया है हमारे सुनील गावस्कर। ठीक, इनका नाम क्या है? सुनील गावस्कर। अब देखिए, जब सुनील गावस्कर को क्या कह रहा है, द स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू ऑनर फार्मर इंडियन क्रिकेटर एंड क्रिकेटर कमेंटेटर सुनील मनोहर गावस्कर। ठीक, अच्छा, उसके बाद में कुछ और अवार्ड भी देख लेते हैं जो लोगों को दिए गए हैं। क्या कह रहा है? SJFI स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा किस खेल से सम्मिलित हैं? जेवलिन, भाला फेंक। ठीक, अगला है SJFI स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया? मीराबाई चानो। ये किससे संबंधित हैं? भारोत्तोलन से। अगला है SJFI टीम ऑफ द ईयर 2021 किसके दिया गया? इंडियन मेंस हॉकी टीम को। ठीक, अगला है वर्ष 2021 के SJFI पैराथलेट्स पुरुष में किसे दिया गया? प्रमोद भगत बैडमिंटन से, और सुमित अंतिल ये किसने? जेवेलिन से। उसके बाद में अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2021 के SJFI पैराथलेट्स वुमन किसे भैया दिया गया है? अवनी लखेरा। लेखरा भी कहा, कहीं कहीं लिखा है, कहीं कहीं लखेरा लिखा होता है। ये राइफल शूटर है, निशानेबाजी। ठीक, अगला है SJFI विशेष मान्यता पुरस्कार किसे दिया गया है? ओलंपिक गोल्ड वेस्ट को। ठीक, ये सारे पुरस्कार भी आप लोगों को याद रखने हैं। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि
हाल ही में किस कंपनी में रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम के साथ एकीकृत विहंगम नामक इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया? तो भैया किसके साथ किया गया? महानदी कोल फील्ड लिमिटेड के साथ में। ठीक, उसके बाद में हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, क्या कह रहा है? मिशन शक्ति लिविंग लैब लॉन्च करने के लिए किस राज्य ने UNCDF के साथ समझौता किया? तो भैया किसने किया है? ये समझौता किया है उड़ीसा ने, उड़ीसा सरकार ने समझौता किया है। अच्छा, उड़ीसा की बात आती है तो उड़ीसा के भैया मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। ठीक, उसके बाद में हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत की किस सेना ने गोवा की मुक्ति की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन किया? तो किसने किया भैया? नेवी ने किया है। ठीक, अब ये देखिए उसके बाद में, अच्छा, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, किसने पैरालंपिक खेलों में खेल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यू का अवार्ड जीता है? तो भैया अगर ये कौन सी हैं? ये हमारी हैं, इनका नाम है अवनी लखेरा। अवनी लखेरा किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से संबंधित है। ये देखिए अवनी लखेरा हैं, जिन्होंने क्या किया हुआ है, क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए लखेरा लिखा हुआ है। ठीक, लखेरा, अवनी लखेरा भारत की ओर से पहली महिला पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता बनी। 19 वर्षीय पैरालंपिक रिकॉर्ड को तोड़ा और महिलाओं की 10 मीटर SH1 राइफल स्टैंडिंग में विश्व कप में रिकॉर्ड की बराबरी की। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न भैया है, क्या कह रहा है? राज्य प्रदर्शन समूह वन श्रेणी में किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार मिला? तो किसे भैया मिला है? राजस्थान को। अच्छा, राजस्थान की बात आती है तो चिरंजीवी योजना, हमने बोला चिरंजीवी योजना किस राज्य सरकार की है भैया? चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजना भी भैया राजस्थान राज्य सरकार की है। अच्छा, भारत का पहला राज्य जिसने खेती के लिए अलग से बजट पेश करने का प्रावधान किया है, जो 2022 से 23 में पेश किया जाएगा, वो भैया पहला राज्य कौन सा बन गया भारत का? राजस्थान बन गया। ठीक, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के भैया मुख्यमंत्री कौन है? अशोक चंद्र गहलोत। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है, हाल ही में किस ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? तो MM नरवणे ने। ठीक, अच्छा, MM नरवणे जो हैं अभी तक क्या थे? हमारे आर्मी चीफ थे। ठीक, आर्मी चीफ जनरल नरवणे टेक्स चार्ज एज हेड ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में कौन शामिल हुआ? तो अरविंद कुमार को शामिल किया गया। ये भैया अरविंद कुमार हैं। क्या कह रहा है? अरविंद कुमार ज्वाइन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया एज डायरेक्टर जनरल। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, चलो अच्छा, गोवाज लिबरेशन डे कब है भैया? 19 दिसंबर को। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे कब है? 20 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, राज कपूर द मास्टर एट वर्क, ऑथर्ड बाय राहुल रावाल। ठीक, अच्छा, अब हम लोग पैरालंपिक पे हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। हमने कहा था कि हम लोग पीछे का भी रिवीजन करेंगे। टोक्यो पैरालंपिक ये किस नंबर के भैया खेल हैं? 16वें नंबर के खेल हैं। अच्छा, इसका थीम सॉन्ग क्या था? थीम सॉन्ग की अगर हम लोग बात करें, कर दे कमाल तू, इसका थीम सॉन्ग था। लेखक कौन थे? संजीत सिंह, ये गायक भी थे इसके और लेखक भी थे। अच्छा, ये लेखक जो संजीत सिंह हैं, ये रहने वाले कहाँ के थे? के हैं? लखनऊ के। क्रिकेट के दिव्यांग खिलाड़ी हैं। अच्छा, उद्घाटन किसने किया था ध्वजवाहक के रूप में? तो उद्घाटन किया था भैया टेक चंद ने। ठीक, उसके अलावा समापन का ध्वजवाहक कौन था भैया? तो ये थी भैया अवनी लखेरा। किससे खेल से संबंधित है? शूटिंग से। अच्छा, पैरालंपिक
देखिए ओलंपिक की बात नहीं चल रही, पैरालंपिक ओलंपिक की बात चल रही है। तो प्रथम स्थान पे कौन रहा था भैया? चीन रहा था। भारत कौन से नंबर पे रहा था? 24वें नंबर पे रहा था। कौन से नंबर पे रहा था? 24वें स्थान पर। अच्छा, कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो कितने पदक जीते भैया? 19 पदक जीते। उसके बाद में भारत के कुल एथलीट में 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और खेल कितने थे? 9। अच्छा, उसके बाद में अगला है भाविन बेन पटेल, टेबल टेनिस में सिल्वर पदक जीता था। ठीक, सिल्वर पदक किसने जीता? भाविन बेन पटेल, टेबल टेनिस में। ये भैया पहला पदक था। ठीक, अगर पूछा जाए कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 में पहला पदक किसने जीता, तो भाविन बेन पटेल। किसमें जीता? टेबल टेनिस में। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है सुहास याथिराज, इन्होंने भैया सिल्वर मेडल जीता बैडमिंटन में। नोएडा के कलेक्टर हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है कि पहले कलेक्टर जिन्होंने पैरालंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में, पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता, किसने जीता है? तो सुहास यथिराज ने, जो नोएडा के कलेक्टर हैं। उसके बाद में भैया 5 गोल्ड किसने किसने जीता? पहला अवनी लखेरा, किसमें थी? शूटिंग में। सुमित अंतल जेवेलियन थ्रो में। मनीष नरवाल शूटिंग में। प्रमोद भगत और कृष्ण नागर, इन दोनों ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद हम लोग अगला कहते हैं 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाले फर्स्ट भारतीय महिला कौन है भैया? अवनी लखेरा। इन्होंने क्या किया था? 10 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था और 50 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। आज का जो हमारा वीडियो रहा, हमने साथ में एक अलग टॉपिक भी लेकर के चलने, करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड लेकर के चलने का प्रयास किया है। तो आज का हमारा प्रयास कैसा रहा, इसके लिए आप लोग लाइक और कमेंट करें और अपने सुझाव जरूर दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।